हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल दिनेश सर एजुकेशन। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का नियम। ठीक है दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं अभी लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा। कि जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं अभी लाइक और सब्सक्राइब मत कीजिएगा। हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर खूब अच्छा लगे ना तभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी नहीं, लास्ट तक देखने के बाद। चलिए सबसे पहले न्यूटन का नियम में हम लोग परिचय देख लेते हैं। परिचय में लिखा हुआ है, सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों लॉ ऑफ मोशन को प्रतिपादित किया, इसलिए इसे वैज्ञानिक के सम्मान में गति के नियमों को न्यूटन का नियम कहा जाता है। ठीक है, यह बात परिचय में हो गई। चलिए अब गति का प्रथम नियम देखते हैं। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्टिया। ठीक है, चलिए एग्जाम में हम यहां से लिखेंगे। ठीक है, अगर पूछ दिया न्यूटन का गति का प्रथम नियम तो ठीक है, या तो जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाए। मान लीजिए हम यहाँ पर विरामावस्था में खड़ा है, कोई आया बाहर से बल लगाकर हमको गतिशील मतलब आगे की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, अंदर से तो लगेगा नहीं पेट में से बल, जब भी लगेगा बाहर से कोई बल लगाएगा तभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वही चीज कह रहा है यहाँ पर, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विराम की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल लगाकर गतिशील नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ आप लोग समझ गए। और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विरामावस्था में पहुंचाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। देखिए, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो मान लीजिए कोई वस्तु जा रहा है, मान लीजिए कोई लवर से मिलने जा रहा है, झटके में जा रहा है। ठीक है, कोई लवर से मिलने झटके में जा रहा है, कोई आया आगे से उसको एक बैक बल लगाकर रोक दिया तो क्या हो गया, विरामावस्था में हो जाएगा। ठीक है, वह विरामावस्था में हो गया, वो झटके में जा रहा है, कोई आया उसको एक बैग रोक लिया तो क्या हो जाएगा, विरामावस्था में हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर बाहरी बल लगाकर ही विरामावस्था में पहुंचाया जा सकता है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। चलिए इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं। रुकी हुई ट्रेन अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ट्रेन है, उसमें बैठे हैं यात्री लोग बैठे हैं, तो जैसे ही ट्रेन रुकी है अचानक जैसे ही चलेगी वो उसमें बैठे यात्री क्या करेंगे, झुक जाएंगे, पीछे की ओर झुक जाएंगे। ठीक है, पीछे की ओर झुक जाएंगे। चलिए दोस्तों यह हमारा प्रथम नियम था। अब चलिए दूसरा नियम भी देख लेते हैं। दूसरा नियम जानने से पहले हम लोग बल का नियम जान लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दिया कि बल का नियम कहाँ से उत्पन्न हुआ या एग्जाम में पूछा गया तो आप कहेंगे कि न्यूटन के प्रथम नियम से यह बल का नियम वहां से उत्पन्न हुआ, या तो कहेंगे कि जड़त्व का नियम से बल का नियम उत्पन्न हुआ है। ठीक है, चलिए बल का नियम क्या कहता है कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने में प्रयास करता है या परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट कोई मेज है, ठीक है, उसको बल लगाकर धकेलेंगे तो क्या करेगा, वो अपने स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान बल लगाकर परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, परिवर्तन लाने में प्रयास करता है। मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, सपोज दैट कोई तार है और तार को बल लगाकर खींचेंगे, ठीक है, तो अपने अवस्था में नहीं हो पाएगा, उसमें कुछ परिवर्तन होगा। ठीक है, उसमें कुछ परिवर्तन होगा। जब उसको तार को लंबाई में खींचेंगे तो अपने उसके परिवर्तन में क्या हो जाएगा, उसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, वही कह रहा है कि वह बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने में प्रयास करता है या परिवर्तन ला देता है। ठीक है,
आप लोग ये समझ गए बल की परिभाषा। चलिए, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा नियम देख लेते हैं। गति का दूसरा नियम, इसको संवेग का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है परिभाषा में, किसी वस्तु संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है, मान लीजिए यह गेंद है। ठीक है, यह गेंद हो गया, यह गेंद हो गया, यह यहां से यहां मान लीजिए आ गया। ठीक है, इसको किसी गेंद को फेंक दिए, अब यहां से यहां तक दूसरे स्थान तक आ गया। मान लीजिए एम v1 और इसका संवेग हो गया एम v2। ठीक है, यहां से परिवर्तन हो रहा है एम v1 से एम v2 तक। ठीक है, लेकिन इसका द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, इसके द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। मान लीजिए ये kg का है, यह 1 kg का है, तो यहां भी 1 kg का ही रहेगा, 1 kg का ही रहेगा। ठीक है, यहां 1 kg का है तो यहां भी 1 kg का, इसका द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखिएगा, यम v2 माइनस यम v1 बटा के t हो जाएगा। ठीक है, समय तो भी लगा है यहां से यहां तक जाने में, तो t हो जाएगा। चलिए, किसके बराबर? यह प्रोफेशनल के बराबर। ठीक है, यह प्रोफेशनल के बराबर, इसको ऐसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे यह प्रोफेशनल यम v2 माइनस यम v1 बटा के t, समय भी लगा है। तो देखिएगा, यहां से हमने यम को कामा लिया, यम को जब कामा लेंगे तो हमारा क्या बचेगा? v2 माइनस v1 बटा के t बचेगा। ठीक है, बटा के t बचेगा। अब देखिए यहां पर हमारा किसके बराबर है? त्वरण के बराबर में a के। यह किस लिए है? क्योंकि त्वरण का परिवर्तन संवेग के परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर त्वरण के बराबर हो जाएगा। चलिए, यहां तक हो गया। अब यहां पे देखिएगा, यह प्रोपोर्शनल है, यफ हमारा हट जाएगा, तो यफ बराबर के यम ए हो जाएगा। ठीक है, यफ बराबर के यम ए हो जाएगा, यहां पर से समानुपाती हट जाएगा। ठीक है, यफ हमारा क्या है? बल है, और यम क्या है? द्रव्यमान है। यह क्या है? ये हमारा त्वरण है। ठीक है, चलिए अब इसका हम उदाहरण भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, मैच खेलते समय कोई बैट से मार दिया गेंदा। ठीक है, अब उसे कोई व्यक्ति कैच करने जा रहा है। ठीक है, तो कैच करते समय वो अपने हाथ को पीछे करता है। क्यों पीछे करता है? क्योंकि जो गेंदा का बल है बहुत ज्यादा गति से जा रहा है। ठीक है, अगर वह हाथ को अपने पीछे नहीं करेगा तो उसके हाथ में चोट भी लग सकता है। ठीक है, चोट लग जाता है, इसीलिए अपने वो हाथ को पीछे करता है गेंद को कैच करते समय। ठीक है, वो पीछे अपने हाथ को कर लेता है, इसलिए कर लेता है कि उसके हाथ में चोट न लगे। ठीक है, चलिए ये दूसरा
गति का नियम का ये उदाहरण था। अब चलिए तीसरा भी देख लेते हैं, गति का तीसरा नियम। यह दूसरा नियम का दूसरा उदाहरण था, ठीक है। वहां पर जगह नहीं था इसलिए नहीं लिख पाए। यहां पे देखिए लिखे हुए हैं, कोई व्यक्ति गेंद को कैच पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे कर लेता है, ठीक है। चलिए अब तीसरा नियम देखिएगा। तीसरा नियम में क्या कह रहा है कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर, कह रहा है कि न्यूटन के दूसरा नियम जो है प्रत्येक क्रिया बराबर है उसके, ठीक है, एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, लेकिन यह विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करती है। दूसरे नियम में हमारा यह था कि गेंद को अगर ऐसे ढकेलेंगे तो बल आगे की तरफ लगाते थे तो आगे जाता था, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है, ठीक है। बंदूक से गोली चलाने पर, बंदूक को गोली चला रहे हैं, ठीक है, जैसे ही बंदूक को गोली निकलेगा उसमें से वहां विस्फोट करेगा, ठीक है। जैसे ही विस्फोट करेगा बंदूक चलाने वाला व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाएगा, ठीक है। पीछे झटका लगना, पीछे उसको झटका लगेगा, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, किसी व्यक्ति का किनारे लगी नाव से कूदना। कोई व्यक्ति है, किनारे पर नाव है, वो जैसे ही कूदेगा वो पीछे की ओर झुक जाएगा, ठीक है, वो पीछे की ओर झुक जाएगा। तो वही कह रहा है कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर, उसके प्रत्येक क्रिया बराबर तो कर रहा है लेकिन उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया यह कर रहा है। वो सीधा था तो ये उल्टा कार्य करता है, ठीक है। जैसे हम उस द्वितीय नियम में बल सीधे लगाते थे तो वो सीधे जाता था, लेकिन यह नहीं, बल सीधे लग रहा है तो यह उल्टा कार्य करता है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए बस